हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक लाइफ इंस्टीट्यूट प्रवाद में आप सभी का स्वागत है। और बेटा जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तत्सम तद्भव। ठीक है, तो हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है तत्सम तद्भव। ठीक है, तो सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्द होते क्या है। तो तत्सम शब्द हमारे क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों कहां पर आ गए हैं, हिंदी भाषा में। ठीक है, तो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आ गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे कपूर, ठीक है, तो कपोत होता किसका है, कबूतर का, लेकिन क्या है संस्कृत शब्द कपूर। ठीक है, अग्निष्टिका अंगीठी का होता है, क्या अग्निष्टिका। ठीक, गोधूम गेहूं का होता है। ठीक, तो ये क्या है हमारे, तो संस्कृत भाषा से जो के त्यों जो शब्द आए हैं किसमें, हिंदी में, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और वे शब्द तद्भव क्या हो जाएंगे, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो हिंदी में आए हैं परंतु उनका क्या हो गया है, रूपांतरण हो गया है। क्या हो गया बेटा जी, रूपांतरण हो गया है, तो उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने बोला कफोरी, तो कफोरी का तद्भव क्या हो जाएगा, कौनी। ठीक है, यानी संस्कृत से उठ के आए थे लेकिन हिंदी में उनका क्या हो गया, रूपांतरण। जैसे अग्नि बताया था मैंने, अग्नि तत्सम है और आग क्या हो जाएगा, उसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही काशीफल, तो काशीफल तद्भव है और कंठफल इसका क्या हो जाएगा, तो कंठफल इसका तत्सम हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। मैंने काफी सारे यहाँ पे तत्सम तद्भव आपके लिए लिख रखे हैं, जल्दी से उनको कवर अप करते हैं। तो क्या कांटा, कांटा का क्या होता है, तो कंटक होता है। कांटे का क्या होता है, कंटक होता है। चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके लेके आएंगे यहां तक आएंगे। ठीक है, चलिए अंगारा, अंगारा का क्या होता है, अंगार, अंगारा का अंगार होता है। अर्पण की बात करें तो बेटा ध्यान रखना, जहां ये न और ये क्या है, हमेशा तत्सम में आता है। न हमेशा किसमें आता है, तत्सम में आता है, और न हमेशा किसमें आता है, तो ये तद्भव में आता है। छोटी मोटी दो चार ट्रिक होती हैं लेकिन हमें ट्रिकों पे कम ध्यान देना है और अपने तरीकों पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हम उनको लर्न ही कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे बेटा जी, क्योंकि ट्रिक हमारी 80 से 90% सही जाती है लेकिन 100% सही नहीं होती है। बात क्लियर है। चलिए तो अर्पण का क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। ठीक है, अर्पण का क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। मैं साथ साथ इसको बेटा जी इरेज करता चलूंगा जिससे कि हम बाद में इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अंगारा का क्या हो गया था, अंगार था। अंगारा का क्या हो जाएगा, अंगार था। अर्पण का अर्पण हो गया, अर्पण का क्या हो जाएगा बेटा, अर्पण हो जाएगा। अंग अंगोछा, अंगोछा का क्या होता है, तत्सम अंग प्रोछा। अंग प्रोछा होता है, बेहद इंपोर्टेंट रहता है बेटा जी, अंगोछा का बेहद इंपोर्टेंट रहेगा। अंगोछा का क्या होगा, तो अंग प्रोछा। ठीक है, अर्पण का क्या था, अर्पण था। अंगारा का क्या था, अंगार था। ठीक है, आशीष, तो ध्यान रखना आशीष का आशीष होता है। आशीष का क्या होता है, आशीष होता है। और जो हमारा सीटी वाला सा होता है और जो हमारा षटकोण वाला सा होता है वो हमारे ऑलवेज किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं हमेशा। ठीक है, कभी कभी तद्भव में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं हमेशा तत्सम नहीं आएंगे। ठीक है, तो तत्सम में आते हैं। तो आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। अजान की बात करें, अजान, अजान का मतलब अज्ञान, तो ज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ज्ञा में। जब किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी, ज्ञान में कन्वर्ट होता है, तो अजान का अज्ञान हो जाएगा। अस्तुति की बात करें, अस्तुति का स्तुति हो जाता है, अस्तुति का स्तुति हो जाता है। आकाश, आकाश का हो जाएगा बेटा अकार, आकाश का अकार्य हो जाएगा। ठीक है, आकाश का क्या हो जाएगा, अकार्य हो जाएगा। अंतरी की बात करें, अंतरी का अंतर होता है, अंतरी का अंतर होता है। ठीक है, तो अंतरी का क्या हो जाएगा बेटा जी, अंतर हो जाएगा। अटारी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, अटारी का अट्टालिका होता है और बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। अटारी का क्या हो जाएगा बेटा जी, अट्टालिका हो जाएगा। अंश की बात करें तो अंश और अंश दोनों अंश ही होते हैं, लेकिन एक में कौन सा है, एक में शपेरा वाला शाह आया हुआ है और एक में सीटी वाला शाह। तो मैंने बताया था कि जो सीटी वाला शाह आता है अधिकतर तत्सम में आता है। ठीक है, तो अंश का क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। अचरज, तो अचरज का क्या हो जाएगा, आश्चर्य, अचरज का आश्चर्य हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे भी सीटी वाला शाह आया था तो हम लगा सकते थे आंसर। ठीक है, चलिए अकेला का एकल, अकेला का क्या हो जाता है, एकल हो जाता है, तो अकेला का एकल हो जाएगा। अखाड़ा बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा जी, अखाड़ा का अच्छवाट हो जाता है। खा बेटा छ में कन्वर्ट हो जाता है, खा किस में कन्वर्ट हो जाता है, छ में, तो छ त्र ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब हमारे तत्सम में आते हैं। तो अखाड़ा का अच्छवाट हो जाएगा, अखाड़ा का अच्छवाट हो जाएगा। अढ़ाई अर्ध तृतीय, अढ़ाई का क्या होता है, अर्ध तृतीय होता है, तो अढ़ाई का बेटा जी क्या हो जाएगा, अर्ध तृतीय हो जाएगा। अंगुरी की बात करें तो अंगुली, अंगुरी तो अंगुरी नहीं होती है, अंगुरी ये क्या होता है, अंगुरी होती है, ये इसका तत्सम है। चलिए तो एक हमने कंप्लीट कर लिया, जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं।
तो बेटा अंगारा का अंगार था, अर्पण का अर्पण था, अंगोछा का अंगपोछा था, आशीष का आशीष था, अजान का अकार था, अस्तुति का स्तुति था, आकाश का अकार था। ठीक है, आकाश का अकार था और अजान का अज्ञान था, अंतरी का अंत था, अटारी का अट्टालिका था, अंश का अंश था, अचरज का आश्चर्य था, अकेला का एकल था, अखाड़ा का अच्छवार था, अढ़ाई का अर्ध तृतीय था और अंगुली का अंगुली था। बात यहां तक की क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अंगूठा, तो अंगूठा को अंगुष्ठ कहते हैं। अंगूठा को क्या कहते हैं बेटा? अंगुष्ठ होता है। अम्य का अमृत होता है, अम्य का अमृत होता है। अस्सी, अशीत कहते हैं, अस्सी को अशीत कहते हैं। तो अस्सी का क्या हो जाएगा बेटा जी? अशीत हो जाएगा। अफीम इंपोर्टेंट रहेगा, अफीम आपका इंपोर्टेंट रहेगा और इसको अहेफेन कहते हैं। अफीम को क्या कहते हैं बेटा जी? तो अहेफेन कहते हैं, इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना। अदरक बहुत पूछा जाता है, अदरक आद्रक कहते हैं, अदरक को आद्रक कहते हैं। अंगरखा, अंगरखा अंगरक्षक होता है। ठीक है। अमचूर आम्रचूर्ण, अमचूर आम्रचूर्ण होता है और अहीर को आभीर कहते हैं। ठीक है। अघन की बात, अखरोट इंपोर्टेंट रहता है बेटा, अखरोट अछोट कहते हैं। ठीक है, अखरोट को क्या कहते हैं? अछोट कहते हैं। तो अदरक का आद्रक हो गया, अदरक का क्या हो गया? अदरक हो गया। अंगरखा की बात करें तो अंगरक्षक, अमचूर आम्रचूर्ण हो जाएगा। ठीक है। अहीर की बात करें तो अहीर को आभीर कहते हैं। अखरोट हमारा अछोट हो जाएगा, अखरोट क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। ठीक है। अघन को अग्रहायण कहते हैं। अघन को क्या कहते हैं बेटा जी? तो अग्रहायण कहते हैं, अग्रहायण। ठीक है। चलिए अंगीठी को अग्निष्ठिका कहते हैं, अंगीठी को अग्निष्ठिका कहते हैं। बात यहां तक की क्लियर है। तो अंगीठी को क्या बोलते हैं बेटा जी? अग्निष्ठिका बोलते हैं। अनूठा को अनुत्थ बोलते हैं, अनूठा को अनुत्थ बोलते हैं। बात क्लियर है। तो अनूठा को क्या बोलेंगे? अनुत्थ बोलेंगे। आंच को अर्ची बोलते हैं बेटा, आंच को क्या बोलते हैं? अर्ची। और अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, अधीन तद्भव है और अधीन उसका तत्सम है। बात क्लियर है। आरती को आरार्तिक बोलते हैं, आरती को क्या बोलते हैं? तो आरार्तिक बोलते हैं। ठीक है, आरार्तिक। आरसी को आदर्शिका बोलते हैं, आरसी आदर्शिका। आरती को आरार्तिक और आरसी को आदर्शिका। आमला को आमलक बोलते हैं, आमला को क्या बोलते हैं बेटा? आमलक बोलते हैं। चलिए यहां तक की बातें हमने अपना सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर ली है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। अंगूठा को अंगुष्ठ कहते हैं, अम्य को अमृत कहते हैं, अस्सी को अशीत कहते हैं, अफीम को अहिफेन कहते हैं, अदरक को आद्रक कहते हैं, अंगरखा को अंगरक्षक कहते हैं, अमचूर को आम्रचूर कहते हैं, अहीर को आभीर कहते हैं, अखरोट को अछोट कहते हैं, अगहन को अग्रहायण कहते हैं, अगहन को अग्रहायण कहते हैं, अंगीठी को अग्निष्ठिका कहते हैं, अनूठा को अनुत्थ कहते हैं बेटा, आंच को अर्च कहते हैं, आधीन को अधीन कहते हैं, आरती को आरार्तिक कहते हैं, आरसी को आदर्शिका कहते हैं और आंवला को बेटा, आंवला को क्या कहते हैं? अम्लिका। ठीक है, सॉरी आमलक, आंवला को आमलक कहते हैं। क्या यहां तक की बातें समझ में आ चुकी हैं? दोनों स्टेप हमने कवर अप कर लिए हैं। अब एक बार बेटा दोनों का रिवीजन करते हैं, एक बार दोनों को लेते हैं स्पीड से। अंगारा को अंगार कहते हैं, अर्पण का अर्पण हो जाएगा, अंगोछा का अंग पोछा हो जाएगा, आशीष का आशीष हो जाएगा, अजान का अज्ञान हो जाएगा, अस्तुति का स्तुति हो जाएगा, आकाश का आकार हो जाएगा, अंतरिक्ष का अंतर हो जाएगा, अटारी का अट्टालिका हो जाएगा, अंश का अंश हो जाएगा बेटा, और अचरज का आश्चर्य हो जाएगा, अकेला का एकल हो जाएगा, अखाड़ा का अच्छवाट हो जाएगा, अढ़ाई का अर्ध तृतीय हो जाएगा, अंगुली का अंगुली हो जाएगा। ठीक है। अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, अमे का अमृत हो जाएगा, अस्सी का अशीत हो जाएगा, अफीम का अहिफेन हो जाएगा, अदरक का आद्रक हो जाएगा, अंगरखा का अंगरक्षक हो जाएगा, अमचूर का आम्रचूर्ण हो जाएगा, अहीर का आभीर हो जाएगा, अखरोट का अछोट हो जाएगा। ठीक है, अखरोट का अछोट हो जाएगा, अगहन का अग्रहायण हो जाएगा, अंगीठी का अग्निष्ठिका हो जाएगा, अनूठा का अनुत्थ हो जाएगा, आंच का अर्ची हो जाएगा, आधीन का अधीन हो जाएगा, आरती का आरार्तिक हो जाएगा, आरसी का आदर्श का हो जाएगा, आंवला का आमलक हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं? चलिए बेटा तो नेक्स्ट स्टेप को कवर अप करते हैं। आंचर, आंचर का मतलब, आंचर को हम तत्सम में करें तो आंचल होता है, आंचर आंचल। तो बेटा जी आंचल आंचल हो जाएगा। इमली बहुत पूछा जाता है बेटा, इमलिका, इमलिका होता है। ठीक है, तो आंचल का आंचल हो जाएगा, इमलिका अम्लिका हो जाएगा। ठीक है। इलायची का एला, इलायची बहुत पूछा जाता है बेटा, एला होता है, इलायची का एला होता है। ऊषर का वंध्या होता है, ऊषर का वंध्या। इकलौता का एकल पुत्र होता है, इकलौता का एकल पुत्र होता है। ठीक है। ईख का इच्छु होता है, ईख का इच्छु होता है। ईख के मैंने पर्यायवाची बताया तो रसदंड पैड़ी इच्छु। ठीक है। ईंट का इष्टिका होता है, ईंट का क्या होता है बेटा? इष्टिका होता है। उल्लू का उलूक होता है। ठीक है, उल्लू का क्या होता है? उलूक होता है। उपरोक्त का उपयुक्त होता है, उपरोक्त का
उपयुक्त होता है। उगना का उद्गात होता है, उगना उद्गात होता है। उद्गम उद्वर्तन, ठीक है, तो उगना का उद्गात होता है और उबटन का उद्वर्तन होता है। बात यहां तक क्लियर है? चलिए जब तक यहां तक बातों को कंप्लीट करते हैं। आंचल का आंचल होता है, इमली का इमलिका होता है, ठीक है। इलायची का एला होता है, ऊषर का वंध्या होता है, इकलौता का एकल पुत्र होता है, ईख का इच्छ होता है, ईंट का इष्ट का होता है, उल्लू का उलूक होता है, उपरोक्त का उपयुक्त होता है, उगना का उद्गात होता है, उबटन का उद्वर्तन होता है। क्या यहां तक की बातें समझ में आ चुकी हैं? चलिए बेटा जी आगे की बात करते हैं। तो उगलना का उद्गलन होता है, उगलना उद्गलन। ऊंट का उष्ट्र होता है, ऊन का ऊन होता है, ऊन का उष्ट्र, और उगलना का उद्गलन, ऊन का ऊन। उखल का उद्खलन, उखल का उद्खल, ठीक है। एंडी का अंडी होता है, एंडी का अंडी होता है। ओखली का उलूखन होता है, ओखली का उलूखन होता है। उखल का उद्खल, ठीक है। ओला का उपल, ओला का उपल होता है। ओझा बहुत इंपोर्टेंट रहता है बेटा, उपाध्याय कहते हैं, ओझा को उपाध्याय कहते हैं। तत्सम में ओझा का क्या हो जाता है? तो उपाध्याय हो जाता है। तो एक बार इसको जल्दी से कवर अप करेंगे बेटा। आचर का आचल होता है, इमली का आमलिका होता है, इलायची का एला होता है, ऊषर का वंध्या होता है, इकलौता का एकल पुत्र होता है, ईख का इच्छ होता है, ईंट का इष्ट का होता है, उल्लू का उलूक होता है, उपरोक्त का उपयुक्त होता है, उगना का उद्गम उद्गम होता है, ठीक है। उगना का उद्गत उद्गात, उगना का उद्गात होता है, उबटन का उद्वर्तन होता है, उगलना का उद्गलन होता है, ऊंट का उष्ट होता है, ऊन का ऊन होता है, उखल उखल है ये उखल, तो इसका उद्खल होता है, उद्गल, ठीक है। उखल का उद्गल होता है। एंडी का अंडी होता है, ओखली का उलूखन होता है, उलूखन, ठीक है। ओला का उपल होता है, ओझा का उपाध्याय होता है, ठीक है, ओझा का उपाध्याय होता है। आ जाइएगा। ओष का अवश्याय, ओष का अवश्याय होता है, ओर का अवर होता है, ओष का अवश्याय, ओर का अवर, ओष का अवश्याय, ओर का अवर, औगुण का अवगुण होता है, औगुण का अवगुण होता है, औधा का अवमूर्ध होता है। इंपोर्टेंट रहेगा औधा, औधा का अवमूर्ध होता है। कपड़ा का करपट होता है, कपड़ा का करपट बहुत बार पूछा गया है बेटा जी, कई बार एग्जाम में आया है। तो कपड़ा का करपट हो जाएगा। कपूत का कुपुत्र होता है, पूत कपूत तो क्यों संचय, पूत सपूत तो क्यों संचय। कटहरा का काष्ठ ग्रह होता है, कटहरा का काष्ठ ग्रह होता है। कंकन का कंकण होता है, कंकन का कंकण होता है। कछुआ को कच्छप कहते हैं बेटा, कछुआ का संस्कृत में कच्छप होता है। कपूर का कर्पूर होता है, काफी इंपोर्टेंट रहता है कर्पूर, ठीक है। तो कंधा का स्कंद होता है, कंधा का स्कंद होता है। कचहरी का कृत्य ग्रह होता है, कचहरी कृत्य ग्रह, ठीक है। कीड़ा का कीटक होता है। केवट का कैवर्त होता है, केवट का कैवर्त होता है, और कैवर्त काफी इंपोर्टेंट रहेगा। कैंची का कर्तर होता है, ठीक है, कैंची कर्तर कर्तरी, ठीक है। कोक का कुछ होता है, कोक का कुछ होता है। केश का केश, सिर्फ स सीधी वाला स चेंज हो जाता है, तो केश का केश होता है। कोहनी का कफोरी होता है, काफी इंपोर्टेंट रहता है, कोहनी का कफोरी होता है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं बेटा। ओष का अवश्याय हो जाएगा, ओर का अवर हो जाएगा, औगुण का अवगुण हो जाएगा, औधा का अवमूर्ध हो जाएगा, कपड़ा का करपट हो जाएगा, कपूत का बेटा कुपुत्र हो जाएगा, कटहरा का काष्ठ ग्रह हो जाएगा, कंकन का कंकण हो जाएगा, कछुआ कच्छप, कर्पूर का कर्पूर हो जाएगा, कंधा का स्कंद होता है, कचहरी का काष्ठ ग्रह होता है, कीड़ा का कीटक, केवट का कैवर्त होता है, कैंची का कर्तर होता है, कोक का कुछ होता है, केश का केश ही होता है, सिर्फ सीधे वाला साच नहीं होता है, कोहनी का कफोरी होता है। क्या तक की बातें कंप्लीट समझ में आ चुकी हैं? चलिए तो बेटा लास्ट स्टेप को कवर अप करते हैं। आइए, कांटा का कटक, कांटा का कटक होता है। तो कांटा का तत्सम कटक हो जाएगा। कबूतर का कपूत होता है, पहले मैं बता चुका हूँ। केला का कदली होता है, केला का कदली होता है, इंपोर्टेंट है। करोड़ को कोटि कहते हैं, करोड़ को कोटि कहते हैं। कटहल को कंठफल कहते हैं, ठीक है, कटहल को कंठफल कहते हैं। कोठारी को कोष्ठागार का कहते हैं, कोठारी को या कोठरी को कोष्ठागार का, ठीक है। काजल का कज्जल होता है। किवाड़ को कपाट कहते हैं, कहते हैं ना कि मंगत को देख पट देत बार बार, तो पट, किवाड़, कबाड़, कपाट ये सब एक होते हैं, ठीक है। चलिए, कौन का कापुना, ये इंपोर्टेंट है। कौन का कापुना और कुछ का किंचित होता है, कौन का कापुना और कुछ का किंचित होता है। कुम्हार को कुंभकार कहते हैं, कुम्हार को कुंभकार कहते हैं। कूची को कुर्चिका कहते हैं बेटा, कूची को कुर्चिका कहते हैं। कौड़ी को कपर्दिका कहते हैं, कौड़ी को कपर्दिका कहते हैं, इंपोर्टेंट रहेगा कौड़ी। तो कूची को कुर्चिका कहेंगे, ठीक है, और कौड़ी को कपर्दिका कहते हैं। गेंद को कंदुक कहा जाता है, गेंद को कंदुक कहा जाता है, ठीक है। केकड़ा को करकट कहते हैं। कुंजी को कुंजिका कहते हैं। तो गेंद को कंदुक कहते हैं, कुंजी को कुंजिका कहते हैं, केकड़ा को करकट कहते हैं। कसौटी को बेटा कसपट्टिका कहते हैं, कसौटी को तो कसपट्टिका, कसौटी कसपट्टिका। खत्री को छत्री कहते हैं, और खीर को बेटा
चीर कहते हैं। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हैं? जल्दी से एक और इसका बेटा जी रिवीजन करेंगे स्पीड से। कांटा को कंटक कहा गया, कांटा को कंटक कहते हैं, कबूतर को कपोत कहते हैं, कदली को केला को कदली कहते हैं, करोड़ को कोटी कहते हैं, कटहल को कंठफल कहते हैं, कोठारी को कोष्ठागारिका कहते हैं, ठीक है। काजल को कज्जल कहते हैं, किवाड़ को कपाट कहते हैं, कौन को कापुना कहते हैं, कुछ को किंचित कहते हैं, कुम्हार का कुंभकार होता है, कुची का कुचका कहते हैं, और कौड़ी को लिख देते हैं, एक मिनट सही कर देता हूं, कौड़ी को कदार्पिका, ठीक है। गेंद को कंदक कहते हैं, कुंजी को कुंजिका कहते हैं, केकड़ा को करकट कहते हैं, कसौटे को कसपट्टिका कहते हैं, ठीक है। खत्री को छत्री कहते हैं, खीर को छीर कहते हैं। तो क्या यहां तक की बातें तत्सम तद्भव की ये सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं? तो बेटा जी जल्दी से मैं बीच बीच से पूछ रहा हूं, आप जल्दी से बताइए। अंगरखा अंगोछा, गुड। अदरक, अफीम अफीन, अमे अमृत, अंगूठा अनुत, गुड। अंगूठा है बेटा ये अनूठा नहीं है, अनूठा का अनुत है, अंगूठा है ये, तो अंगुष्ठ, ठीक है। चलिए और ले लेते हैं। उद्गम का बता दो, उद्वर्तन, वेरी गुड। ईक का बता दो, इच्छु, ठीक है। इलायची का एला, इमली का अम्लिका, और बता दो अवगुण हो जाएगा, ठीक है। कछुआ का कच्छप हो जाएगा, कंकण, ठीक है। कठहरा का क्या हो जाएगा, काष्ठग्रह हो जाएगा, ठीक है। केवट का कैवर्त हो जाएगा, कीड़ा का कीटक हो जाएगा, ठीक है। कचहरी इंपोर्टेंट होगा, कृत्यग्रह। कंदा का स्कंद, ठीक है। आरती का आरार्तिक, आधीन का अधीन हो जाएगा, ठीक है। आंच का अर्ची होता है, आंवला का आमलक होता है, ठीक है। अढ़ाई का अर्ध तृतीय हो जाएगा, अखाड़ा का बेटा अछवाट हो जाएगा, ठीक है। अखाड़ा का अछवाट हो जाएगा। और अखरोट का अछोट होता है, अंगूरी का अंगुली हो जाता है, अढ़ाई का अर्ध तृतीय होता है, अजान का अज्ञान हो जाएगा, अस्तुति का स्तुति हो जाएगा, ठीक है। अंतरी का अंतर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इधर आ जाइए जल्दी से देखिए। औंधा अवमूर्त कहते हैं, औंधा को अवमूर्त कहते हैं, ओष को अवश्य कहते हैं, और को अवर कहते हैं, अवगुण को अवगुण कहते हैं, कपूर को कर्पूर कहते हैं, कचेरी हो चुका है, केवट हो चुका है आपका, कैंची को करतरी कहते हैं, ठीक है। केकड़ा इंपोर्टेंट है, कफोरी है कहीं, ये रहा कोहनी, कफोरी कहते हैं। केकड़ा को करकट कहते हैं, ठीक है। गेंद को कंदुक कहते हैं बेटा, केला को कदली कहते हैं, करोड़ को कोटी कहते हैं, ठीक है। कांटा को कटक कहते हैं, कबूतर को कपोत कहते हैं, ठीक है। कटहल को कंठफल कहते हैं, कोठारी को कोष्ठागारिका कहते हैं, ठीक है। किवाड़ को कपाट कहते हैं, कौन को कापना कहते हैं, कुछ को बेटा क्या कहते हैं, कुछ को जल्दी बता दो, कुछ किंचित होता है, कुमार को कुंभकार कहते हैं। तो यहां तक की बातें सारी कंप्लीट समझ में आ चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। लाइव सेशन में बने रहिए और हम आपके लिए काफी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। तो बेटा जी हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।